तो गवर्नमेंट ने यहां पर कहीं भी नहीं कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि 8वें वेतन आयोग का रास्ता अभी खुला है, साफ नहीं हुआ है। इस चीज को समझिए बात को। 8वें पे कमीशन का भी ऑप्शन खुला है और एक्रोइड फॉर्मूले का जो हर साल रिवीजन का उसका फॉर्मूला भी खुला है। जय हिंद साथियों। दोस्तों, काफी समय से जो है सोशल मीडिया पर चल रहा था, आपने भी सुना होगा कि अब जो है सरकार 8वां वेतन आयोग लेकर नहीं आएगी और गवर्नमेंट ने भी इस पर अपना रुख साफ नहीं किया था। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बयान आ चुका है, उनके उत्तर आ चुके हैं। तो क्या सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि 8वां वेतन आयोग आएगा, या फिर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि 8वां वेतन आएगा या नहीं? तो दोस्तों, मेरा जवाब है कि सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अगर आप सुन रहे होंगे कि रास्ता साफ हो गया है, तो वो नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है, क्यों सस्पेंस बरकरार है, उसके लिए आपको मेरी ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप मुझे जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि संसद का सत्र चल रहा है आजकल, आप ये लिखित में देख रहे होंगे। 2 अगस्त 2022 को यह जवाब दिया गया था 8वें पे कमीशन के ऊपर राज्यसभा में। इसका टाइटल था केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों पेंशन की समीक्षा। श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने पूछा कि क्या वित्त मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है? और दूसरा पूछा है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है? और इसके जवाब में क्या मिला है कि जी नहीं, यानी कि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं किया गया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन न हो, यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो सकता है। दूसरे सवाल के जवाब में तो यदि हाँ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तो जब गवर्नमेंट ने ना ही कह दिया है तो इसका फिर सवाल ही नहीं उठता, यानी कि दूसरा सवाल जो है आपका लैप्स हो चुका है। अब तीसरे सवाल में राठवा जी ने क्या पूछा कि क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन बनाने के बजाय इनके वेतन भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए? और यदि हाँ तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण हैं? राज्य मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि जी हाँ, 7वें वेतन आयोग में जो है इस चीज़ की सिफारिश की गई थी कि 10 साल की बजाय जो है हर साल जो है एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर पे का और पेंशन का रिवीजन होना चाहिए। और चौथे सवाल के जवाब में जिसमें कि पूछा गया था कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है। अब दोस्तों, आप भ्रमित मत होना, 7वें वेतन आयोग की कौन सी सिफारिश है? ये वाली सिफारिश जिसमें कहा गया था कि 10 साल की बजाय हर साल जो है एक्रोइड फॉर्मूला के आधार पर जो है पे और पेंशन रिवीजन किया जाना चाहिए। राज्य मंत्री जी ने कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से अभी तक जो है इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है कि एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन भत्ते एवं पेंशन निर्धारित होने चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों, एक होता है रास्ता खुला होना और एक होता है रास्ता साफ हो जाना। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कहीं भी नहीं कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि 8वें वेतन आयोग का रास्ता अभी खुला है, साफ नहीं हुआ है। इस चीज को समझिए बात को। और दूसरा जो पॉइंट था इसमें कि हर साल एक्रोइड फॉर्मूले के आधार पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम होना चाहिए, तो उस पर भी जो है गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला है कि हमने इसको निरस्त कर दिया। उन्होंने इतना कहा है कि अभी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन ये भी खुला है, हो सकता है भविष्य में इस पर विचार हो। अब आप सोच रहे हैं कि भविष्य में कब होगा, क्योंकि 2026 में तो जो है 8वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं कि ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम में क्या है कि जब 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन हो जाएगी। वो 50% जो है वो यहाँ जो है उसको शामिल कर लिया जाएगा। और आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जो है जुलाई से अगर डीए बढ़ता है तो 38% होगा, तो 12% होने में तो कम से कम आप लगा सकते हो कितना टाइम लगेगा। तो 12% पूरा होने में अगर हर जो है 6 महीने में 4% भी बढ़ता है तो कम से कम अगले 1.5 साल लग जाएंगे 50% होने में। तो क्या गवर्नमेंट के पास समय नहीं है कि जो है इस पर चर्चा की जाए? गवर्नमेंट के पास समय है, इस पर चर्चा भी करवा सकते हैं और रिकमेंडेशन भी हो सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होना कि 8वां पे कमीशन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि इस पर भी विचार हो जाए, यानी कि जो है रास्ते साफ नहीं हैं और ना ही बंद हैं, रास्ते खुले हैं, ऑप्शन खुले हैं। 8वें पे कमीशन का भी ऑप्शन खुला है और
एक्रोइड फॉर्मूले का जो हर साल रिवीजन का उसका फॉर्मूला भी खुला है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि एक्रोइड फॉर्मूला क्या है, ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम क्या है, तो मैं आपको यह बता दूं, अगर आपको ये डाउट क्लियर करने हैं तो मैंने कुछ ही दिन पहले जो है एक वीडियो बनाई थी 8वें पे कमीशन के ऊपर और यह भी बताया था उसका OROP पर क्या असर पड़ सकता है। तो उसका लिंक मैंने ऊपर दिया हुआ है वीडियो के ऊपर, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो उस वीडियो में पहुंच जाएंगे और आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको यह बताऊं, यह मेरा पर्सनल विश्लेषण था जो सरकार ने यह जवाब दिया है। आप लोग चाहें तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता मैं गलत हूं, कमेंट्स में अपने जवाब दे सकते हैं, इसमें बता सकते हैं कि मेरा विश्लेषण सरकार के जवाब को लेकर सही है या गलत है। मुझे पता है जो मेरे चैनल देखते हैं मुझे कई बार वो गाइड भी करते हैं, उनको मैं ऐसी बात नहीं है, उनकी बातें मैं मानता भी हूँ, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा भी बोलते हैं और आप लोगों से भी मुझे सीखने को मिलता है। ज़्यादा ना कहते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे नई वीडियो नई खबर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।